वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। कोई भी एक सेट हमारे पास ए गिवन है, उसमें कितने एलिमेंट है 5, 1 2 3 4 5। गिवन बाय रिलेशन ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। क्लियर है। देखो मॉडुलस से बाहर कोई भी वैल्यू आएगी तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्या है हमारे पास रिलेशन ए माइनस बी मॉडुलस के अंदर इज इवन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का आपको बताइए क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो यहाँ तक ये रीड करते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे जो गिवन है उसको करेंगे। देखिए रिलेशन क्या गिवन है हमारे पास, रिलेशन गिवन है ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो इसके हेल्प से हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं पेयर। देखो ए कोमा बी यानी कि सॉरी ए माइनस बी मॉडुलस के अंदर है ना, तो बड़ी में से छोटी घटाएं या छोटी में से बड़ी घटाएं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम यहाँ पे पहले उठा लेते हैं, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है हमारे पास सेट के अंदर, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे 1 2 3 4 5। किसके साथ, 1 2 3 4 5 के ही साथ। इनकी प्रोडक्ट करेंगे, पहले 1 की करेंगे इन पाँचों के साथ, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की और फिर 5 की। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ, आप करके देख सकते हो। यहाँ पे देखो हम लिख देते हैं 1 1, क्योंकि देखो 1 माइनस 1 क्या होगा हमारे पास 0, जो कि क्या है एक इवन है। 1 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1 3 हो सकता है, 3 1 1 5 5 1 2 2 3 3 2 4 3 5 और भी हो सकते हैं, आप यहाँ पे लिख लेना। देखो यहाँ पे देखो 1 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 1 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, क्या जो कि ओड है, लेकिन हमें क्या चाहिए, इवन चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे ये पेयर कैसे बने, यहाँ पे क्लियर है। अब देखो अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्सिव बताते हैं हम। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। तो कर रहे हैं, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव तो हो गया। देखिए हम क्या बताते हैं, सेकंड में बताते हैं रिफ्लेक्सिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ से भी कोई एक एग्जांपल ले लो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए कोमा बी बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए और बी कोमा ए बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए। ए कोमा बी कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो आप। यहाँ पे जैसे 1 3 का ले लिया, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या 3 कोमा 1 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्योंकि देखो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा, जो कि एक इवन है। तो रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। अब देखो ये गया हमारे पास सिमेट्रिक। थर्ड में क्या बताते हैं हम, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए, बी कोमा सी रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए और ए कोमा सी रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 3 का ये ले लेते हैं। 1 3 यहाँ पे रिलेशन के साथ बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब देखो 3 1 कर रहा है हमारे पास रिलेशन से बिलोंग, बिल्कुल कर रहा है। क्योंकि 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, 2 का मॉडुलस क्या होगा, पॉजिटिव 2 ही होएगा, जो कि एक इवन है। अब देखो यहाँ पे ए सी, ए यहाँ पे क्या है 1 और सी यहाँ पे क्या है 1। तो 1 माइनस 1 0 क्या होता है, इवन होता है। तो ये भी हमारे पास रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हम कह सकते हैं ना, सो रिलेशन इज इक्विवेलेंस, रिलेशन इज इक्विवेलेंस। अब आगे पढ़ते हैं जो हमारे पास स्टेटमेंट में क्या गिवन है, देखिए। तो अब आगे देख लेते हैं क्या बोला है इसने, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। बिल्कुल करेंगे। देखो ये इसको बी सेट मान लेते हैं 1 3 5। इसने क्या बोला है कि ये रिलेट कर रहा है अपने आप से, यानी कि एक और सेट अगर 1 3 5 के साथ हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, इवन आएगा, जो कि हमारे पास रिलेशन के साथ वेरीफाई हो रहा है। तो देखो 1 3 5 और 1 3 5 कैसे कर रहा है अपने आप के साथ रिलेट। देखो 1 की इनके साथ क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 1 3 1 5, 1 की कर दी, अब 3 की कर देंगे, 3 1 3 3 3 5। अब 5 की करेंगे 5 1 5 3 5 5। अब देखो इनका क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 1 तो 0, 1 में से 3 करेंगे तो 2, इवन आ रहा है ना, तो ये हो गया अपने आप से रिलेट। अब इसने सेकंड में क्या बोला, 2 4, 2 4 के भी ऐसे देख लेते हैं, 2 4 2 4 क्या पेयर बनेंगे, 2 2 क्या होगा, इवन, 2 माइनस 2 0। तो बिल्कुल कर रहा है अपने आप के साथ रिलेट।
अब इसने आगे क्या बोला है, बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट 24। नहीं कर रहे, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 1, जो कि क्या है ओड है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 4, 3 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1, जो क्या है ओड है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नीचे नो एलिमेंट्स ऑफ 135 इज रिलेटेड टू क्या हमारे पास 2 4 बिकॉज डिफरेंस इज ओड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।